नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज हमारे साथ सूरत की जाने मानी स्कल्पचर और ब्यूरल आर्टिस्ट सिराज गांधी जी जुड़ी हुई हैं। उन्होंने आर्ट के फील्ड में तो बहुत काम किए ही हैं, साथ ही उन्होंने आर्ट थ्रू एजुकेशन के जरिए कई जन कल्याण के काम भी किए हुए हैं। सिराज जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत करना चाहूँगा हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच सुमित। सबसे पहले आपको और आपके एंटायर न्यूज़ आयोग की टीम को थैंक यू सो मच मेरी तरफ से कि आपने इतना अच्छा एक प्लेटफॉर्म हमारे लिए आज रेडी किया है। सिराज जी, थैंक यू सो मच। जी। सिराज जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी आर्ट की जर्नी की शुरुआत किस तरह हुई है? सुमित जी, आर्ट की जर्नी एग्जैक्टली मेरी कॉलेज डेज से ही शुरू हो गई थी। कॉलेज डेज में जो हमने फाइन आर्ट्स किया है उसमें जो हमारे प्रोफेसर्स थे या जो हमारे आई कैन से प्रिंसिपल थे, हम जब आर्ट्स सीखते हैं ना तो बेसिक टू एडवांस तक उसमें पोर्ट्रेट्स, कैनवास पेंटिंग्स, हर चीज़ में हमें अच्छे से सब सिखाया जाता था। तो उस टाइम पे हम लोगों का 5 इयर्स का ये एंटायर कोर्स था। उसमें हमारे प्रिंसिपल, फिर हमारे जो प्रोफेसर्स थे, उनकी बहुत मेहनत लगती है सिखाने में। हर एक इट्स नॉट लाइक छोटा सा एक ड्राइंग आपने बना लिया तो आप एक आर्टिस्ट बन जाते हो, ऐसा नहीं है। उसके पीछे 5 इयर्स का एंटायर कोर्स है। सेकेंडली मैं बोलना चाहूँगी कि जब मेरा आर्ट का ये शुरुआत हुई थी कॉलेज के दिनों से, तभी एग्जैक्टली हमारे जो प्रोफेसर्स हैं, प्रिंसिपल है, अगेन आई वुड लाइक टू मेंशन कि वो लोग हमें एग्जीबिशंस के लिए बहुत पुशअप करते थे कि बॉम्बे में एग्जीबिशन है, नागपुर में एग्जीबिशंस है उस टाइम पे। तो जब हम सेकेंड थर्ड ईयर में आते हैं उसी टाइम से हम लोगों का एग्जैक्टली आर्ट रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स है या जितना भी हमारा इंटरेस्ट है उस टाइम पे सब कुछ दिखने लगता है। मीन्स हम लोग बॉम्बे आर्ट सोसाइटी, फिर जहांगीर आर्ट गैलरी तक हम लोगों को एज अ स्टूडेंट कैटेगरी में हम लोगों के एग्जीबिशंस होते हैं, वहाँ पे हमारे सिलेक्शंस होते थे, फिर हमारे वहाँ पे अवार्ड्स भी आते थे। तो एक अंदर ही एक आर्टिस्ट को एक एंकरेजमेंट मिलता है इससे। लोग जो दुनिया में जितने भी आर्टिस्ट जुड़े हुए हैं वो एक जगह पे आके पूरा एग्जीबिशंस में पार्ट लेते थे। तो कहीं ऐसा नहीं है कि हमारे गुजरात साइड का ही सिर्फ एग्जीबिशन है तो हम इन्हीं लोगों को देख पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल जहांगीर आर्ट गैलरी में मेरा सिलेक्शन होता था या मुझे अवार्ड मिलता था तो वहाँ पे मेरे साथ साथ कई ऐसे विश्व भर से लोग आते थे और पूरा एग्जीबिशन सेंटर में हम एक दूसरे को मिलते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। आर्ट के थ्रू जो भी हम लोग सीखने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं उन दिनों में, तो बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को भी मिलती थी। तो मेरी आर्ट की जर्नी एग्जैक्टली मेरे कॉलेज डेज से ही शुरू हो गई थी। ग्रेट। आपने बताया कि आप बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में भी आपकी पेंटिंग्स गई हैं, आपने बॉम्बे में पढ़ाई भी की है, तो सूरत से बॉम्बे जाने का निर्णय आपने कैसे लिया? सूरत से बॉम्बे जाने का निर्णय तो एक ही दिन का था। लेकिन उसके पीछे जो उसका ये जो जर्नी है या जो स्ट्रगल है ये बहुत ज़्यादा हुई थी। सूरत से बॉम्बे जाने का कोई मेरा ऐसा मानना नहीं था कि मैं आफ्टर कंप्लीटिंग माय एजुकेशन इन आर्ट्स तो उसके बाद मैं सूरत छोड़ के जाऊंगी, क्योंकि मैं सूरत से बहुत पहले से ही मुझे लगाव था। हुआ ऐसा था कि सूरत में जब मैंने फाइन आर्ट्स कंप्लीट किया उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट लिया, लेकिन उसके बाद अगर मैंने कुछ करने की चाह रखी तो उस टाइम पे, हमारे टाइम पे आई कैन से 2002-3 में उतना स्कोप नहीं था। जैसे आज यहाँ पे सब कुछ बूमिंग है। आर्ट फील्ड अपने सूरत में, एंटायर गुजरात में बूमिंग लेवल पे है। हर जगह आप देखो, कहीं ना कहीं पे आपको गार्डन एरिया में, रोड साइड पे कहीं ना कहीं आपको ब्यूटीफुल नंबर ऑफ आपको पिक्चर्स मिलेंगे, पेंटिंग्स मिलेंगे, स्कल्पचर्स मिलेंगे। लेकिन हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था। तो हमारे टाइम पे एक लिमिटेशन आता था कि आफ्टर कंप्लीटिंग आर्ट वर्क एक इंसान या एक आर्टिस्ट एज अ कमीशन बेस अपने कैनवास पेंटिंग कर सकता है, या फिर वो एक टीचर, ड्राइंग टीचर कोई स्कूल में या प्रोफेसर बन सकता है, या फिर एक लिमिटेशन आ जाता था कि टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में चले गए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता था। मुझे ऐसा फीलिंग आता था कि नहीं, मुझे इस तरह के जॉब में नहीं जाना है, मुझे कुछ करना है। क्योंकि बॉम्बे में ऑलरेडी पहले से ही मेरा आर्ट वर्क, एज आई टोल्ड यू बिफोर, कि मेरा आर्ट वर्क पहले से ही अप्रिशिएट किया जाता था। तो उस टाइम से ही अंदर से एक फीलिंग थी, स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी कि मुझे आगे बढ़ना है, कुछ करना है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं सूरत टू बॉम्बे शिफ्ट होती हूँ और बॉम्बे में मैं फिर कुछ करके दिखाना चाहती थी। ओके, सो सूरत टू बॉम्बे आप शिफ्ट हुई, ठीक है। तो आपने
बहुत सारे कई काम आर्ट के फील्ड में किए हुए हैं, तो हमारे दर्शकों को कुछ आपने नोटेबल काम बता सकती हैं, और आपके लिए सबसे चैलेंजिंग प्रोजेक्ट कौन सा रहा अभी तक? कॉलेज डेज से जब मैं यहाँ पे बॉम्बे में शिफ्ट हुई तब से लेकर 2003-04 तक तो मैंने जॉब ही किया था। उसके बाद मुझे एक चैलेंजिंग जॉब ये मिला कि मिस्टर आर्किटेक्ट है, मिस्टर जिमी मिस्ट्री करके, हमारे बॉम्बे के टॉप मोस्ट आर्किटेक्ट्स में से आप वो आते हैं। उन्होंने एग्जैक्टली 2005 में, एज आई बिलोंग फ्रॉम अ पारसी फैमिली, तो हमारे पारसी कम्युनिटी में जनोई होती है जिसको हम नवजोत बोलते हैं, नवजोत सेरेमनी होती है। तो उसमें उन्होंने जो सेट डिज़ाइन किया था पूरा, वो कुलाबा अग्यारी में उन्होंने पूरा जो हमारा हिस्ट्री बोल सकते हैं वो यहाँ लेकर आए थे। और उसके ऊपर हम लोगों ने पूरा सेट डिज़ाइनिंग किया है। वो नवजोत का जो सेट बना था, एंटायर जो सेट क्रिएट किया था, वो एक पर्शियन थीम पे था। पर्शियन थीम, हम उसको पर्सिपोलिस भी बोल सकते हैं। तो वो एक मेरे लिए बहुत, मेरी ज़िंदगी भी उसमें बहुत चेंज हुई, मुझे बहुत अच्छे से उसमें काम करने का मौका मिला। मैं एक और चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगी कि मिस्टर जिमी मिस्ट्री ने उस पर मेरे पे जो ट्रस्ट किया, मुझे लेकर जो उन्होंने मेरे पे ट्रस्ट रखा, ही जस्ट आस्क मी वंस के शिराज क्या आप ये काम कर पाएगी? तो मैंने हंस के उनको हाँ बोल दिया था कि जी ज़रूर, अगर आप मुझ पे ट्रस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली मैं ये काम करना पसंद करूँगी। फिर एक और काम है, इसके बाद का जो मुझे प्रोजेक्ट मिला था वो हमारा उडवाडा फायर टेम्पल है, हमारे पारसी समाज का ही सबसे बड़ा हम लोग बोल सकते हैं। तो एक उडवाडा फायर टेम्पल का भी मैंने एंटायर प्रोजेक्ट मैंने हैंडल किया था। और इसी के साथ साथ जिमी मिस्ट्री, जो मिस्टर जिमी मिस्ट्री है आर्किटेक्ट, उनका ही एग्जैक्टली दादर पारसी कॉलोनी में वो 22 स्टोरीज़ का डेला टावर करके लेकर आए हैं। डेला टावर का भी मैंने पूरा काम हैंडल किया है। डेला टावर में भी एंटायर हम लोगों के जो पारसी अग्यारी है, या नीचे पूरा एग्जीबिशन सेंटर लगा हुआ है, पर्शियन थीम जो हमारी हिस्ट्री को लेकर उन्होंने जो दर्शाया है, पूरा एक पर्सिपोलिस थीम जो हमारे पारसी कल्चर को लेकर वो बिलोंग करता है। तो 22 स्टोरीज तक उसमें ब्यूटीफुल आर्ट पीसेस लगे हुए हैं। तो जितना भी उसमें फाइबर वर्क है, जो भी जिस टाइप का आर्ट वर्क का काम हुआ है, मुझे उसमें मौका मिला था। और मैं उसके लिए सच में बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ कि मैं इतना ब्लेस्ड आज फील करती हूँ कि ये काम इस टाइप के भी मैंने किए हैं। और ऐसे तो बहुत सारे काम हैं सुमित जी जो बहुत चैलेंजिंग रहे हैं ज़िंदगी में। ओके, मीन्स आपने पारसी कम्युनिटी के लिए भी बहुत काम किए हैं। जी जी, आपने आर्ट और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कई काम किए, साथ ही अभी आप सोशल वर्क भी कर रहे हैं, ठीक है, बच्चों के साथ आप काम कर रही हैं, तो आप उस काम के बारे में बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जी, सोशल का भी मैंने अभी सूरत में स्टार्ट किया है। मैं शिराज गांधी आर्ट फाउंडेशन की फाउंडर हूँ। सोशल एग्जैक्टली मेरी लाइफ में काफ़ी सालों से चलता आ रहा है, लेकिन उसका नाम मैंने अभी दिया है। और सूरत में मैंने एक नया इनिशिएटिव लिया है। जब हमारे कॉलेज डेज से मैं जब कंप्लीट करके सुमित जी, जब मैं बॉम्बे गई थी, तो हम लोग ना हमेशा आर्टिस्टों को आप देखते रहेंगे कि कहीं ना कहीं पे हम लोग कभी ना कभी स्केचिंग करते रहते हैं। तो जब मैं बॉम्बे शिफ्ट हुई थी और संडे को जब मुझे मौके मिलते थे ना, तो मैं कहीं ना कहीं कोई स्लम्स एरिया में या कहीं भी जाके मैं स्टेशन पे या कहीं पर भी हम लोग स्केच हैंड फ्री करने के लिए हम लोग स्केचिंग करते थे। उस टाइम पे एक छोटा सा बच्चा एक स्लम में हमेशा मेरे पास आता था, और मैं जैसे स्केच करती थी ना, वो मुझे हमेशा गाइड करता था कि दीदी ऐसे करो, दीदी ऐसे बनाओ, दीदी ऐसे हाथ बनाओ। तो तब मैंने बहुत वो चीज़ को मैं अप्रिशिएट करती थी कि आज जो मुझे सीखने को मिल रहा है, या जो मुझे मेरे गुरु से या मुझे मेरे जो मेंटर्स से जो सीखने को मिल रहा है, ये बच्चे कितने टैलेंटेड हैं। तो तब से मैं बॉम्बे में ही स्लम्स में जाके कई बच्चों को मैं ट्यूशन्स देती थी, कई बच्चों को मैं आर्ट सिखाती थी। आर्ट की लाइन में ही मैं उनको एजुकेट करती हूँ, आर्ट से ही मैं उनको आगे सिखाती हूँ। येस, एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन साथ साथ उनको आर्ट के माध्यम से भी मैं उनका जो इनर टैलेंट है वो मैं निकालती हूँ, वो सिखाती हूँ। उसमें एक चीज़ है कि सूरत में मैंने इसलिए ये स्टार्ट किया यहाँ पे बिकॉज यहाँ मेरी ये जन्मभूमि है। एज आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन सूरत, तो मेरे लिए यहाँ पे अलग सेंटिमेंट्स है। तो मैं शिराज गांधी आर्ट फाउंडेशन की तरफ से हम लोग आर्ट कैंप्स करवाते हैं, आर्ट वर्कशॉप्स करवाते हैं। उसमें हम आर्ट के लिए एजुकेट करते हैं बच्चों को, आर्ट कैसे किया जाता है, बेसिक
बेसिक से लेकर एडवांस तक कैसे सीखते हैं, क्या होता है आर्ट में, कितने टाइप के कलर्स होते हैं, और वो ही सिखाने से उनका जो इनर टैलेंट बाहर आता है, तो कोई भी बच्चा उस चीज़ को सीख सकता है। तो यही एक छोटा सा मेरा इनिशिएटिव है कि मैं इस तरह से यहाँ पे सूरत में अभी आर्ट कैंप्स वगैरह बच्चों को करवाती हूँ। बिल्कुल। सिराज जी, आपने कई काम किया आर्ट के फील्ड में, आपने सोशल वर्क में भी कई काम किए हैं, तो आपको इन सभी चीज़ों की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, इन सभी ये सारी चीज़ें करने के लिए? एक चीज़ है कि सबसे मेन इंस्पिरेशन है मेरा ब्रदर है मेरे लिए, बिकॉज़ मैं जब 9 या 10 इयर्स की थी तब मेरे फादर एक्सपायर्ड हो गए थे। तो सबसे ज़्यादा मोटिव किया है मेरे ब्रदर ने, मिस्टर फारूक गांधी ने। उस टाइम पे बॉम्बे में जब मैं कोई टेंशन में होती थी तो मेरे 2 ऐसे मेंटोर थे, 2 इंसान ऐसे थे मेरी ज़िंदगी में। एक तो मिस्टर बलवंत चिटनीज़ मैं बोल सकती हूँ, जो मेरे लैंडलॉर्ड थे। उन्होंने हमेशा मुझे कहीं ना कहीं सपोर्ट किया है, एक बेटी के हिसाब से उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, बैकबोन रहे हैं हमेशा मेरे। और एक है लेट मिस्टर अब्बास नकवी करके है, वो उन्होंने भी मुझे बहुत ज़्यादा हर तरीके से सपोर्ट किया। तो मेरी ज़िंदगी में ये 3 ऐसे पर्टिकुलर पर्सन है, मेरे ब्रदर और ये 2, जिन्होंने मुझे हर चीज़ में सपोर्ट किया है, फिज़िकली, मेंटली, हर तरीके से। ओके सिराज जी, आखिरी में मेरा सवाल यही रहेगा कि आप हमारे यूथ को क्या संदेश देना चाहेंगी? आज की यूथ के लिए मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहती हूँ, क्योंकि आज की यूथ ऑलरेडी बहुत स्मार्ट है, बहुत अपने अंदर टैलेंट लेकर बाहर निकलती है। मैं 1-2 चीज़ों में बोलना चाहूँगी कि आज की यूथ को सबसे पहले तो एक मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं। अगर आपके अंदर वो क्लियर है, वो पिक्चर आपके अंदर क्लियर है, तो आप मेहनत कीजिए, आप आगे बढ़िए। मेहनत ही आपको आगे बढ़ने का मौका देगी, मेहनत ही आपको पैसा, रुतबा, हर तरीके से मेहनत ही आपको हेल्प करेगी। आखिर में आप कैसा बिहेव कर रहे हैं सामने वाले इंसान के साथ, आप कैसा आपकी मेहनत कैसी है, आपका काम कैसा है, आखिर में वही याद रहेगा। सो मैं एक ही चीज़ में ये संदेशा देना चाहती हूँ कि मेहनत कीजिए, मेहनत करने से ही आपको सफलता मिलेगी, आपके माँ बाप का नाम आप ऊपर कर पाओगे और आप ज़िंदगी में आगे बढ़ पाओगे। बिल्कुल। तो दोस्तों, जैसा कि सिराज जी ने बताया कि आर्ट की फील्ड हो या कोई भी और फील्ड हो, आपको हार्डवर्क और मैनर्स आपको आगे लेके जाएंगे। दोस्तों, इस स्वतंत्रता दिवस पे मैं आप सभी को यही संदेश देना चाहूँगा कि कोई भी फील्ड में हार्डवर्क और मैनर्स आपको आगे हमेशा लेके जाएंगे। तब तक के लिए मैं सुमित मिश्रा आपसे लेता हूँ अलविदा। धन्यवाद।